जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे क्या, हम एग्जैक्टली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। तो फ्यूचर में हम क्या क्या करने वाले हैं जाइए देख लेते हैं। हम जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स की वो स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से। ठीक है, हम क्लास 9 से एकदम से स्टार्ट करेंगे, एकदम से बेसिक से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, बाद में इसको धीरे धीरे क्लास 10th के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लास 11th के बारे में भी डिस्कस करेंगे। समझे कि नहीं? तो मतलब 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, इसके साथ साथ हम जेई मेंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आता है, जेई एडवांस के सिलेबस में ये है ही नहीं, इसलिए हम इसके जेई एडवांस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस तक को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 9th में जब हम रहेंगे, जब क्लास 9th के बारे में जब वीडियोस हमारी जब आएंगी फ्यूचर में, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एग्जैक्टली डाटा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी डाटा को हम जब लेते हैं तो उसका रो फॉर्मेट होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में, जो डाटा मेरे पास आया है उसको हम एग्जैक्टली किस तरीके से उसको कलेक्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से उसको अरेंज करेंगे। तो वो हो जाएगा मेरा टॉपिक कलेक्शन ऑफ डाटा में। फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या होगा एग्जैक्टली 3 तरह का मेथड है हमारे पास, एक है बार ग्राफ, एक है हिस्टोग्राम और एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब आप क्लास 9th में होंगे तो आपने ये सब टॉपिक पढ़ा होगा। अगर कोई 9th का स्टूडेंट अगर है तो उसके लिए मैं पूरा अच्छे से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 9th वालों के लिए बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल चैनल है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या एग्जैक्टली एवरेज। एवरेज मतलब क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब किसी भी डाटा का हम एग्जैक्टली एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसमें 3 मेथड हमने डिस्कस करेंगे। एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड। ये 3 मेथड है हमारा। ये तीनों मेथड हमारा क्या है एग्जैक्टली सेंट्रल टेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। 3 अलग अलग मेथड है, लेकिन कौन से मेथड को हम चूज़ करेंगे, कंपनी में कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री में किस तरह के मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बाद में पता चलेगा, ये अभी पता नहीं चलेगा। फिर जब हम क्लास 9th वाले टॉपिक से जब हटेंगे तो क्लास 10th में हम इंटर हो जाएगा हमारे पास मीन, मीडियन मोड। एग्जैक्टली जो आपने मीन मीडियन मोड क्लास 9th में पढ़ा था वही मीन मीडियन मोड क्लास 10th में भी पढ़ना है। लेकिन 9th में क्या होगा कि आपके पास जो डाटा होगा वो बहुत ही कम डाटा होगा, लाइक 5 डाटाज 6 डाटा, मतलब होता है ना कि मैं बोल दूं कि आपके पास 5 डाटा या 6 डाटा या 10 डाटा है तो उसी को आपको उसी का आपका मीन निकालना हो या मीडियन निकालना हो, ये निकालना बहुत ही आसान था। लेकिन यहाँ पे जो डाटा होगा वो क्या होगा, 30 डाटा हो सकता है, 40 डाटाज हो सकते हैं। तो उन सब डाटा का कैसे हम मीन निकालेंगे, क्योंकि उस समय में अगर 30 जो क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था उस तरीके से आप निकालोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली क्लास 10th वाले मेथड से निकालेंगे। क्लास 10th में हमने 3 मेथड पढ़ेंगे, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम इन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। हम एग्जैक्टली 3 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब ये तीनों मेथड को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा मीन हमारा ख़त्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मीडियन को निकालने के बहुत सारे तरीके इसमें भी है, मीडियन में भी। इसमें एक है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम मीडियन निकालते हैं। इसका कुछ फार्मूलाज भी होता है, वो फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे मीडियन को, और मोड का भी कुछ फार्मूलाज होता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, तीनों के बीच आपस में क्या रिलेशन होता है, फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब ये तीनों को जब हम डिस्कस कर लेंगे तो इस तरह से हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस में जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी की हेल्प से आपको मतलब सीबीएसई बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड का हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, जब ये सब टॉपिक जब पढ़ेंगे उसके बाद हम आते हैं क्लास 11th पे। ठीक है, क्लास 11th में हम पढ़ेंगे क्या कि रेंज कैसे निकाला जाता है, किसी भी डाटा का हम रेंज कैसे निकालते हैं। जब रेंज निकालने आपको आ गया तो आपको मीन डेविएशन निकालने भी आ जाएगा, धीरे धीरे वो भी आपको आ जाएगा।
और जब ये दोनों आ जाएगा तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है ये जब मैं उस समय पढ़ाऊँगा उस समय मैं बताऊँगा। तो आप लोगों का काम क्या है, और उसके बाद मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। उसके बाद जो है आपको IIT JEE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि JEE एडवांस में ये सिलेबस है ही नहीं, तो IIT JEE में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैं एग्जैक्टली उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कराऊंगा। सारे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों से आप लोग तैयार हो जाओ इन सब टॉपिक को करने के लिए। हायर क्लासेस में ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है अगर आप लोग कमेंट करोगे या रिक्वेस्ट करोगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा रह गया, ये इंट्रोडक्शन रह गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा स्टैटिस्टिक्स पे वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब डाटा से स्टार्ट करेंगे। क्लास हमारा 9th से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 9th 10th 11th या JEE मेंस के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। आई होप नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।